सो गाइस इंडिया में Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा आपको 14,000 रुपये की कीमत में, और यहीं पे आपको जो Mi A3 स्मार्टफोन है गाइस वो मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में। मतलब इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो है वो है कहीं ना कहीं 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस, जहाँ पे Redmi Note 10 Pro एंड Mi A3 के बीच में मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है वो बेस्ट हो सकता है इन दोनों रियल मी डिवाइसेस में से। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ Redmi Note 9 Pro वर्सेस Mi A3 स्मार्टफोन के बीच में। और साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा यानी निष्कर्ष का जो पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको Redmi Note 10 Pro की तरफ जाना है या फिर जाना है Mi A3 की तरफ। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो गाइस यहाँ पे आपको Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि आएगी 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। पंच होल डिस्प्ले मिलेगी आपको ये, और ये जो पूरी की पूरी जो स्क्रीन साइज है या पूरी पूरी जो स्क्रीन है वो प्रोटेक्टेड होगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। यही हम लोग अगर बात करें मी A3 की, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6.088 इंचेस की HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन जो कि वाटर ड्रॉप नॉट शेप में होगी, और प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। मतलब ये मैं यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करूँ, मतलब क्या डिफरेंस इन दोनों में, तो कंपैरिजन ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो डिस्प्ले की साइज है वो Redmi Note 9 Pro की जो है Mi A3 से कहीं ज़्यादा बेस्ट है स्क्रीन साइज के मामले में, और साथ ही जो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो Mi A3 से ज़्यादा Redmi Note 10 Pro की अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 1080p का रेजोल्यूशन मिलेगा, जबकि Mi A3 में मिलेगा आपको SD यानी 720p का रेजोल्यूशन। तो ये डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन की क्वालिटीज़ में। बाकी एक चीज़ का फायदा आपको मिलता है Mi A3 में भी, वो आता है एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, और आपको पता है ये जिस भी डिवाइस में आपको एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड होती है वहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का जो है ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वैसे अगर मैं ओवरऑल डिस्प्ले कंपेरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है Redmi Note 10 Pro जो बेस्ट है Mi A3 से। अब अगर बात कर ले कैमरा कंपैरिजन में, तो Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एक 16 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे Mi A3 की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा एक 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप जो आएगा आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक 32 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉट शेप में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे अगर मैं कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वाड साइड से मतलब कि रेयर साइड से, तो यहाँ पे आपको Mi A3 से ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा Redmi का Note 9 Pro स्मार्टफोन, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वाड रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। वैसे मेगापिक्सल सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेल्फी की स्पेशली, तो यहाँ पे Mi A3 जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है कंपेरेटिवली टू Redmi Note 9 Pro। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है Redmi Note 10 Pro बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पहली बात तो क्वाड कैमरा मिलता है और सामने तरफ में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Mi A3 से कम है, लेकिन मैं ओवरऑल कैमरा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसी एक की डिसाइडेड की नहीं। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपैरिजन में, तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको 5020 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी एक 18 वाट के फास्ट चार्जिंग एडेप्टर के साथ में, जो कि आपको इनबॉक्स में ही मिलेगा, और मिलेगा USB Type-C की कनेक्टिविटी। यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले Mi A3 में, तो गाइस यहाँ पे मिलती है आपको 4030 mAh की बैटरी कैपेसिटी 10 वाट के चार्जिंग एडेप्टर के साथ में, और USB Type-C की यहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए डिफरेंसेस की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो Mi A3 की कम है कंपेरेटिवली टू Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन। दूसरा यहाँ पे जो चार्जिंग एडेप्टर है वो कम देखने को मिलता है आपको इनबॉक्स में Mi A3 में, जबकि ये भी स्मार्टफोन जो है 18 वाट का चार्जिंग जो है सपोर्ट करेगा, लेकिन इसका जो चार्जर है आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा, जबकि Redmi के Note 9 Pro में ये आपको मतलब कि बॉक्स में ही मिल जाता है, बाकी कनेक्टिविटी सेम है। तो कंपैरिजन यहाँ पे ये है कि Mi A3 जो है कहीं ज़्यादा बेस्ट नहीं है Redmi Note 9 Pro से, क्योंकि Redmi Note 9 Pro जो है वहाँ पे आपको बहुत अच्छी बैटरी कैपेसिटी, बहुत अच्छी चार्जिंग एडेप्टर और कनेक्टिविटी तो आपको पता ही है। अगर बात की जाए प्रोसेसर कंपैरिजन में, तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको Qualcomm की तरफ से आने वाला लेटेस्ट Snapdragon 720G का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि बना हुआ है 8 नैनोमीटर पे 2.3 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको CPU की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर में Mi A3 से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगी Qualcomm की तरफ से ही आने वाला Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और ये बनती है यानी ये आती है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, और ये जो है यहाँ पे आपको GPU जो है वो देखने को मिलेगी Adreno 610 की। अब अगर कंपैरिजन की बात की जाए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो दोनों प्रोसेसर है वो Qualcomm के ही हैं, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 665 से बहुत ज़्यादा बेस्ट है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। दो फैक्टर, सबसे पहले तो ये यहाँ पे आपको जो फीचर्स वगैरह है, एफिशिएंटी वगैरह है, परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो स्नैपड्रैगन 665 से बहुत ज़्यादा मच बेटर देखने को मिलेगा 720G में। दूसरा ये लेटेस्ट प्रोसेसर है जो आता है स्नैपड्रैगन 720G के साथ में।
अब अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन जो है गाइस वो आता है आपके एक पहली बात तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के ऑप्शन के साथ में, जहाँ पे आप लोगों का जो पावर बटन होता है वही आपका बनेगा फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, और दूसरा जो है यहाँ पे आपको मिलेगा डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। अगर बात की जाए यहाँ पे Mi 3 से, तो गाइस यहाँ पे आपको जो है एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो या फिर एक नैनो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि डिस्प्ले वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है। अब अगर बात की जाए कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे आपको हाइब्रिड से बहुत ज़्यादा मच बेटर देखने को मिलता है डेडिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार में इंसर्ट कर लोगे और बार बार जो है पंगा नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस मामले में भी जो है कहीं ना कहीं जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है कहीं ना कहीं मतलब कि सही है, एक लेटेस्ट अच्छा सा फील आता है देखने में। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पीड की, कि आपके सेंसरिंग की जो स्पीड है वो किस में देखने को मिलेगी, तो वो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 चीज़ का फैक्ट आता है। सबसे पहला फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा तेज़ होता है जो मतलब जो आपको बैक बॉडी के पीछे होता है वो। दूसरे नंबर पर आता है साइड माउंटेड, जो कि Redmi Note 9 Pro में है। एंड जो तीसरे नंबर पर आता है वो होता है Mi A3 की, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के ऑप्शन के साथ में। तो स्पीड जो है यहाँ पे आपको Redmi Note 9 Pro की जो है फिंगरप्रिंट सेंसर की बहुत तेज़ भी मिल जाएगी, और डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी वहीं पे आपको अच्छा है। तो यानी स्लॉट्स एंड स्कैनर के मामले में भी Mi A3 से ज़्यादा बेटर है Redmi Note 9 Pro। अब अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर कंपैरिजन में, तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है गाइस वो है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। व्हाइट ब्लैक एंड ब्लू के साथ में ये आपके कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे इसी Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में। अगर बात की जाए Mi A3 की, तो गाइस यहाँ पर भी आपकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आएगी ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जो प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। तो ग्लास बैक बॉडी डिजाइन दोनों ही स्मार्टफोन में है, प्रोटेक्शन जो है इक्वल है, और कलर्स का आपको पता ही है व्हाइट एंड यहाँ पे आपको मिलता है ब्लू कलर के ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पे इन दोनों ही स्मार्टफोन में जो है कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बॉडी एंड कलर जो है दोनों स्मार्टफोन में जो है सेम ही सेम है, कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि अगर बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपको जो है लुक का जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पे ही तो आप लोग डिसाइड कर पाओगे ना कि यहाँ पे आपको Mi A3 कौन सा है, Redmi Note 9 Pro कौन सा है। अगर दोनों एक ही जैसे दिखने लगे तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा, तो ये डिफरेंसेस है। अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में जो है 4GB रैम 64GB का जो वेरियंट है वो मिलेगा आपको 14,000 रुपीज़ का, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो स्टोरेज वेरियंट है वो आएगा 16,999 यानी 17,000 रुपीज़ का। अब अगर बात की जाए Mi A3 से, तो गाइस यहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरियंट है वो मिलेगा 13,000 रुपीज़ का, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो स्टोरेज वेरियंट है वो मिलेगा 17,400 यानी 17,500 रुपये में। तो अगर गाइस यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है डिफरेंट और डिटेल्ड कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, Redmi Note 9 के भी एंड Mi A3 के भी। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे और फाइनली देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन ऑप्शन में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। वैसे डिटेल्ड कंपैरिजन में मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताई है, वीडियो भी इतनी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ पे अभी तक तो आप लोगों ने जो है पूरा डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, लेकिन तब भी बताना मेरा फर्ज है ताकि आप लोग के जो पैसे हैं सही जगह पे इन्वेस्ट हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस हम लोग थोड़ी बहुत एडिशनल जानकारी की बात करते हैं। दोनों स्मार्टफोन जो है एंड्रॉइड 10 या ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दोनों स्मार्टफोन जो है MIUI 11 के साथ में आएंगे, ठीक है, ये था एडिशनल सिस्टम। और क्या है, अब अगर बात करें सबसे पहले प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग पता है Mi A3 में जो है आपको 13,000 रुपीज़ पड़ता है, जबकि Redmi Note 9 Pro में 14,000। यहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा Redmi Note 9 Pro को परचेज करने के लिए कंपेरेटिव टू Mi A3 से। अब वाकई में देख लेते हैं इसके फीचर्स एंड स्पेक्स के हिसाब से बहुत ही स्पीड में कि यहाँ पे वाकई में आपको 1,000 इन्वेस्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की साइज़, डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन। तो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन एंड डिस्प्ले की जो है साइज़, हाँ भाई, मतलब देखो गाइज यहाँ पे जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो Redmi Note 9 Pro की बड़ी है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है इस मामले में भी Redmi Note 9 Pro जो है बड़ा है, मतलब फुल HD डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको एक चीज़ के मामले में Mi A3 जो है इक्वल देखने को मिलेगा, वो मतलब बेहतर देखने को मिलेगा कंपेरेटिव टू Redmi Note 9 Pro है। एमोलेड डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे आपको, इसकी वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा। बाकी एक चीज़ सिमिलर है, दोनों स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro को एक बड़ा वाला वोट, क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्क्रीन साइज़ है एंड स्क्रीन की क्वालिटी है वो Mi A3 से बहुत ज़्यादा बेटर है। अब अगर बात करें दूसरी चीज़ की जो कि है बैटरी कंपैरिजन में, तो इस मामले में भी Redmi Note 9 Pro बेस्ट है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, Mi A3 में मिलती है 4000 की। 18 वाट का चार्जिंग है और टाइप सी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है। Mi A3 भी उतने में ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो चार्जर है वो बाहर से खरीदना पड़ेगा 18 वाट का, वरना आपको डब्बे में तो 10 वाट का ही मिलेगा। तो इस मामले में भी Redmi Note 9 Pro बेस्ट है। तीसरी चीज़ की बात करें जो कि है गाइस कैमरे की, तो कैमरे के ओवरऑल कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिया है कि Redmi Note 9 Pro बेस्ट है। वैसे दोनों स्मार्टफोन जो है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में आते हैं, Mi A3 आता है ट्रिपल के साथ में, Redmi Note 9 Pro आता है क्वाड
शॉट के साथ में सेल्फी के मामले में Mi 3 बेस्ट है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो Redmi Note 10 Pro बेस्ट है। 3 वोट हो गए Redmi Note 10 Pro की तरफ। अभी और बढ़ते हैं आगे, तो और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो इस मामले में मैं बिल्कुल विनर बताऊंगा Redmi के Note 10 Pro को, क्योंकि 720G का मुकाबला Snapdragon 665 शायद कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर में। तो ये डिफरेंस है, इस वजह से Redmi Note 10 Pro का जो प्रोसेसर है वो अपने में बहुत ज़्यादा डिसेंट है। लास्ट चीज़ की बात करेगा जो कि है बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी सेम है, ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में दोनों स्मार्टफोन आते हैं, पॉलीकार्बोनेट बॉडी नहीं है। प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग की Gorilla 5 की देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोनों स्मार्टफोन में आपको रिस्क है, तो दोनों में केसेस लगा कर रखना और कोशिश करना कि ज़्यादातर केस ना उतारो, वरना केस उतारोगे तो आपके जो है बॉडी के केस उड़ जाएंगे। मजाक कर रहा था, लेकिन खैर ये चीज़ यहाँ पे है टोटल कंपैरिजन। तो यहाँ पे इतने सारे वोट्स के बीच में अगर आप लोग अब भी कंफ्यूज हो कि आपको Mi 3 से बेस्ट Redmi Note 10 Pro बेस्ट देखने को मिल रहा है या फिर अभी भी मुझे जो है अदर ऑप्शन देनी चाहिए, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपेयर कर रहे हो या फिर इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बीच में कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको 1000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जो है Redmi Note 10 Pro की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि 1000 अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4 चीज़ का फायदा मिल रहा है, 4 वोटिंग्स मिल जाती है कंपेरेटिव टू Mi A3। तो इतना तो मतलब 1000 अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता है 1000 अगर लोग मतलब कम इन्वेस्ट करोगे तो Mi A3 मिल जाएगा, या फिर और भी अगर कई अदर ऑप्शन जानना चाहते हो तो यार वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे वीडियो मतलब चैनल पे टैप करोगे ना तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आप लोग 13000 की रेंज या 14000 की रेंज के स्मार्टफोन के बीच में कंपेयर हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। बस किस स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहे हो इस चीज़ का पता आपको होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपेरिजन वीडियो खत्म। एक शॉर्ट सी चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस हिसाब से तो यही चल रही है जो लेटेस्ट प्राइसिंग है, लेकिन हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखो कल परसों मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद इनफैक्ट 1 साल बाद भी तो हो सकता है प्राइसिंग में चेंज हो। तो प्लीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट पे लेटेस्ट प्राइसिंग कर लेना, क्योंकि मैं बार बार जो है प्राइसिंग की वजह से वीडियोस डेडिकेटेड नहीं बना पाऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं। और बार बार जो है मैं बार कमेंट सेक्शन में इसको पिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे और भी वीडियोस बनानी होगी और वीडियोस की जो साइज़ है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपेरिजन वीडियो खत्म। अगर आपको टोटली वीडियो में कुछ ना कुछ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर भी बताओ, नहीं भी अच्छा लगा हो तो वो भी बताओ कि मुझे आने वाले वीडियो में किस किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, किसी भी एनीथिंग एल्स से, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।